वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए कुछ खास। मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी है और इसको आपको हाथ से जाने नहीं देना है। मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो वैकेंसीज थी लगभग 2019 में आई थी, ठीक है, 2019 में, और अभी जो है 23 फरवरी 2022 से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट करने वाला है रेलवे। बिकॉज ऑफ दोस्तों 2019 के बाद पैंडेमिक सिचुएशंस आ गए थे, तो इस कारण से जो है वो स्टॉप कर दी गई थी। देखिए दोस्तों, ये जो है वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट जो है वो 125, मतलब 1,25,000 जो है वैकेंसीज की सीट थी और इसमें जो है लगभग 2 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। तो फॉर्म भी अच्छी खासी भरी गई है दोस्तों, तो इसमें आपको जम के लगना है और 2 करोड़ में आपको 1,25,000 के अंडर में आना है। आप अगर कंटिन्यू लगे हैं दोस्तों तो आपसे जो है ये एग्जाम्स क्लियर जरूर होने वाला है। मैं आपको बता दोस्तों कि जो नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं इसमें क्या क्या पूछने वाला है। सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस जो 25 नंबर को पूछने वाला है। मैथ जो है दोस्तों 25 नंबर का पूछने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है 30 नंबर। तो दोस्तों यहाँ जो है ये प्लस पॉइंट है, रीजनिंग में हम लोग को मेहनत करना है थोड़ी सी। और देखिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर का। टोटल जो है दोस्तों 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होगा 90 मिनट्स का होगा। तो टाइम बहुत ही कम मिलता है, आपको ज़ोर शोर से लग जाना है दोस्तों और डेली प्रैक्टिस मेरे साथ करना है। मेरे पास जो है वो न्यू अपडेट प्रैक्टिस सेट्स हैं और आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो आप जो है वो मेरे साथ ज़रूर बने रहें। मैं आपको बता दोस्तों कि मैं आप टेस्ट सीरीज़ में क्या करने वाला है दोस्तों। टेस्ट सीरीज़ में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं जो रखा हूँ, जो जनरल साइंस है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 3 चीज़ हमने कवर किया हुआ है आपके लिए और ये एक खास है, न्यू पैटर्न्स है, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और टोटल जो है क्वेश्चन वो 40 क्वेश्चन के लगभग में है, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के लगभग में होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है वो तीनों मिक्सअप करके पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैथ्स है दोस्तों, ये जो है मैथ्स को हमने कवर नहीं किया हुआ है, तो मैथ्स आप कवर कर सकते हैं। मैंने जो रखा है दोस्तों वो जनरल साइंस है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, तीनों चीज़ मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में। और ये न्यू अपडेट होगा, ठीक है। न्यू अपडेट पे हमने टेस्ट सीरीज रखा हुआ है, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले जो है दोस्तों, पहले हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर जो है हम लोग जीएस पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों ऐसे ही पैटर्न जो है आपको ग्रुप डी के एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों हमने जो है क्वेश्चंस को मॉडरेट रखा हुआ है, ठीक है। मॉडरेट रखा हुआ है, ना कि इजी भी रखा हुआ है, मॉडरेट भी, हाई भी रखा हुआ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एक एग्जाम्स होते हैं पीटी एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स में पीटी एग्जाम्स पूछ जाता है तो उसमें जो है कंपटीशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्वेश्चंस जो है मॉडरेट पूछने के चांसेस हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऐसे ही हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को ग्रुप डी में जरूर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ये सीरीज है दिया हुआ है, तो इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। एक सीरीज है जिसका यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है दोस्तों आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 2-3 आइडियाज कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। रीजनिंग कुछ वास्ट नहीं है, कोई वास्ट नहीं है, आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी है, वो क्लियर हो जाता है। आपको ये देख के ही समझ में आनी चाहिए कि AZBY है, CXDW है, EVFU है। दोस्तों इसमें देख सकते हो कि A से B तक जो है, A से B तक +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। Z से Y तक जो है -1 का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ जो है B से C तक +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एक से Y तक जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, -1 का। C से D तक जो है +1 का और 1 से W तक डिक्रीज हो रहा है -1 का। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है इस सीरीज को यहाँ पे ले गया है। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो F है इसके बाद तो G आने वाला है, ठीक है। F के बाद G आने वाला है, दैट मीन्स 2 ऑप्शन में G है, ठीक है। ऐसे चूज करना है हमें, 3 ऑप्शन में है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि G के बाद क्या आने वाला है। F G आ गया, ठीक है। अब U जो है दोस्तों, तो -1 का डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों T, ठीक है। क्योंकि डिक्रीज करना है ना, इसके बाद +1 के बाद -1 डिक्रीज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब G जो है यहाँ से ले लेते हैं तो आ जाता है H, ठीक है। +1 का हो रहा है, ठीक है, +1 का हो रहा है। अब -1 का डिक्रीज करना है तो यहाँ पे T है तो यहाँ पे S हो जाएगा -1 का डिक्रीज। दैट मीन्स दोस्तों ये जो D ऑप्शन है इसमें सटीक बैठ रहा है। तो सीरीज के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, बस थोड़ी सी दिमाग लगानी हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे टाइम नहीं होता है दोस्तों, तो आपको जो है जल्दी से सोचना है, ठीक है। मैं तरीका कुछ बता सकता हूँ, कुछ आइडियाज़ बता सकता हूँ ताकि आपको डेली मेरे साथ प्रैक्टिस के बाद आपको वहाँ पे आसान लगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें है 480 क्वेश्चन मार्क 24 8 और 4। दोस्तों इसमें जो है डिक्रीज फॉर्म में गया है, ठीक है, डिक्रीज फॉर्म में गया है, मतलब घटते हुए क्रम में गया है। तो इसमें कैसे बनाना है हमें, तो यहाँ से देख रहे हो कि ये डिक्रीज फॉर्म में गया है, तो मुझे क्या करना है कि राइट से लेफ्ट में हमको सॉल्व करना है, ये सोचना है, ठीक है, राइट से लेफ्ट में सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखने से समझ में आता है कि 4 इंटू 2 होता है तो 8 होता है, 8 इंटू 3 होता है तो 24 होता है। करके देखते हैं। 4 इंटू 2, यहाँ पे 2 होगा तो 8 होगा, फिर यहाँ पे इंटू 3 करना है। अब यहाँ पे मैं 4 करता हूँ इंटू, तो कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, 96 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 5 में, है ना, मैं अब यहाँ से 5 में इंटू करता हूँ तो 96 5, ठीक है, तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा, ओके, 6 पच्चे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो गया, तो 4 8 यानी कि 480। दैट मीन्स जो है हमने जो ये आइडियाज कॉन्सेप्ट लगाया था वो सीरीज बढ़िया है, मतलब कि सीरीज जो है कंप्लीट हो रही है दोस्तों। दैट मीन्स जो है वो 96 जो है वो आंसर मेरा होने वाला है। तो ऐसे कुछ आइडियाज लगा के सोचना पड़ता है दोस्तों। अब देखिए जो ब्लड रिलेशन का है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये जो है पिता है, पत्नी है, ठीक है ना, इकलौते पुत्र है, पुत्री है, ऐसे जो है आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसमें ये सोचना होता है, ब्लड रिलेशन में आपको सिर्फ अपने ऊपर ले लेना है। जैसे अगर कहीं मुश्किल वाली, टाइम टेकिंग वाली अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो उसमें आप डायग्राम से कुछ कुछ करके सोच सकते हो, यानी कि नहीं तो फिर आप क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस है वो अपने ऊपर ले लेना है। ऐसे क्वेश्चंस को अपने ऊपर ले लेना है, जैसे कि वो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार रिलेटेड है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि वह मेरे पिता की पत्नी, यानी कि ये मेरे माता पिता के ही बारे में बात कर रहा है। इकलौते पुत्र यानी कि मेरे खुद के बारे में बात कर रहा है, कि पुत्री और मेरी पुत्री के बारे में बात कर रहा है, दैट मीन्स पुत्री होगा। और देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि वह मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, तो यानी कि वह मेरे पिता की पत्नी, तो मेरी माँ और डैड होगा, ठीक है, कि इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि इकलौते पुत्र यानी कि तो मैं ही हो गया ना यार। तो मेरी पुत्री के बारे में बात कर रहा है, तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो पुत्री का होगा। आप समझ रहे हो ना, तो आप समझ जाओगे। ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान होता है, बस अपने ऊपर ले लेना, ठीक है। जैसे कि बोलता है वो मेरे पिता, बस अपने पिता पे आ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो है वो थोड़ी सी सॉल्व होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये जो है दोस्तों हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल में आपको ये बताना है कि जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हिस्टोरिकल को नहीं बनाया जा सकता यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर भी है, ओके, आर भी है, आई भी है, ओके, सी भी है, ठीक है, एच भी है, ओके, ई भी है, नहीं ई नहीं है दोस्तों, ठीक है। हिस्टोरिकल में ई नहीं होता, तो ये जो है ए ऑप्शन ही जो है वो सही है, क्योंकि जो है इसमें हिस्टोरिकल में ई नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो सी है, सी भी है, एच भी है दोस्तों, ए भी है, आर भी है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो आर भी है ना, आई भी है, ठीक है, और ओ भी है, टी भी है दोस्तों। तो ये जो है बी ऑप्शन नहीं होने वाला है। चार्ट भी है दोस्तों, चार्ट जो है, चार्ट भी जो ये बन सकता है, लेकिन रिचेज जो है दोस्तों ये नहीं बना है, क्योंकि दैट मीन्स ई जो है ई वर्ड इसमें नहीं है। चलिए, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम लोग को जीएस भी करना है। जीएस का भी क्वेश्चन जो है दोस्तों टॉप लेवल का है और न्यू अपडेट पे है दोस्तों, ठीक है। ये पैटर्न जो है हमने रखा हुआ है रेलवे के आधार पे रखा हुआ है, ग्रुप डी में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें है कि फायरवुड को एक कुट भाषा में ERIFDOOW लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको देख लेना है इसमें कि अपोजिट वर्ड्स को देख लेना है, ठीक है। अपोजिट जैसे कि अब मान लो 4 है तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसमें 4-5 वर्ड्स को अलग कर दो और 4-5 वर्ड्स को अलग कर दो और फिर अपोजिट करके देखो, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि फायर ले लेता हूँ, ठीक है। फायर को अलग लिख देता हूँ और वुड को जो है दोस्तों मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या किया है दोस्तों कि जो 4 वर्ड है ना, 4 वर्ड को आप अलग कर दो। तो यहाँ पे आप क्या करो कि ई को यहाँ पहले लिख दिया, फिर आर को यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ आई लिख दिया, ठीक है, फिर एफ लिख दिया, ठीक है।
तो ERIF यहाँ पे है ना, ERIF, ठीक है। अब पलट दिया है इसको, तो डी को पहले कर दिया, उड को पलटेंगे तो डी को पहले हो जाता है, डी पहले हो जाएगा, फिर डबल ओ ऐसे ही हो जाएगा, और फिर डब्ल्यू जो है लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसको जो है 4-4 वर्ड में करके पलट दिया है, ठीक है, 4-4 वर्ड को। तो उसी तरीके से फ्रैक्शन करते हैं, तो FRAC, ठीक है। अब इसको मैं पलटूंगा ना तो CARF हो जाएगा, ठीक है, 4 वर्ड तो हो गया फ्रैक्ट तक, और शन तो फिर हो जाएगा NOIT, ठीक है। दैट मीन्स जो दोस्तों CARFNOIT कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें अपोजिट मीनिंग्स देखना पड़ता है, अपोजिट वर्ड देख लो बस हो जाता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन देख लो। 6 क्वेश्चन है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग इंटू करने लगते हैं, मतलब ज़्यादा हाई दिमाग जो है वो यूज़ करने लगते हैं इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में। ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, सिंपल होता है, आपको वहाँ पे बस देखना है और क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 × 6 × 9 जो है इक्वल टू 6 4 9 कर दिया है, ठीक है। फिर 7 × 3 × 2 जो है इक्वल टू 3 7 2 कर दिया है, ठीक है। तो आदमी सोचेगा यार कैसे करें, 9 छक 54, 54 चौके कितना होगा, ऐसे बहुत करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ दोस्तों कि जो है यहाँ पे जो है 6 को पहले लिख दिया है, 4 को इसके बाद लिख दिया है, फिर जो है 9 को बाद ही लिखा है। जैसे कि आप मैं बताना चाहता हूँ 4 × 6 × 9 है ना, तो 6 को पहले उठाया है, फिर 4 को सेकेंड में उठाया है, और लास्ट में जो 9 है उसको 9 में ही रखा है, ठीक है, 6 4 9, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 7 × 3 × 2 है दोस्तों, तो इसको इक्वल टू करेंगे तो 3 को मैं पहले रखूँगा, ठीक है, फिर 7 को फिर रखूँगा, और फिर 2 जो है वो 2 को भी रखूँगा, ठीक है, 372। उसी तरीके से दोस्तों जो है इसी बेस पे जो है इसको देखते हैं 8 9 4 को, ठीक है। तो 9 को मैं पहले रखूँगा, फिर 8 को और फिर 4 को, ठीक है, 9 8 4। दैट मीन्स जो ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो आंसर रहने वाला है। तो 9 8 4 डी ऑप्शन में आप देख सकते हो। तो ऐसा ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी बनता है, आप ज़्यादा हाई सोचने लगते हो और क्वेश्चन जो आसान बनने वाला होता है वो नहीं बनता, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ खास नहीं है, आपको देखना है, ध्यान देना, डेली प्रैक्टिस मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको जरूर सिलेक्शन दिलाऊंगा, ठीक है। सिलेक्शन तो आपको मैं दिला के रहूँगा, आप मेरे साथ फुल 50 डेज, ठीक है, 50 डेज या 40 डेज आप मेरे साथ बने रहो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, उससे। ओके, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही है। तो यहाँ जो है वो साइन दिया हुआ है, ठीक है, ये 4th ऑप्शन में जो साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें साइन का यूज़ करके हमें ये बताना है कि जो इक्वल जो है, इक्वल इक्वेशन जो है वो इसको इक्वल करना है, करेक्ट करना है, तो कैसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे सी ऑप्शन है ना, तो इसमें जो है डिवाइड है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड रखूँगा तो कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं चूज़ किया हूँ सी ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड स्टार्टिंग में रखा हुआ है, तो प्लस के जगह पर डिवाइड अगर रखूँगा तो हो सकता है हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखते हैं 24 / 6 हो जाएगा, ठीक है, और × 3 हो जाएगा, और डिवाइड के जगह पे हम लोग यहाँ प्लस को रखते हैं, +3 - 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। यहाँ जो डिवाइड है दोस्तों, तो 4 × 3 +3 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 12 14 14 इक्वल टू होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 15 हो जाएगा दोस्तों, -1 इक्वल टू 14, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो रही है, क्योंकि 14 जो है सब में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये जो है ऑप्शन राइट रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और इसमें जो है 8 से 11 तक जो है दोस्तों हम लोग को डिफरेंट 3 ऑप्शन में डिफरेंट चूज़ करना है कि कौन सा है, ठीक है। देखिए जैसे किताब है, पत्रिका है, लेख है, समाचार पत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो किताब है, पत्रिका है और समाचार पत्र कुछ एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेख जो है वो अलग लग रहा है मेरे को। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो किताब पत्रिका वगैरह आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे जो है दोस्तों, लेख को छोड़कर जो है सभी जो है ये मुद्दों का संग्रह होता है। किसी ना किसी मुद्दा जो है कोई ना कोई टॉपिक होता है इन सब चीज़ों में, लेकिन जो लेख है दोस्तों किसी एक चीज़ पर केंद्रित होता है, ठीक है। जैसे लेख है तो किसी एक चीज़ पर केंद्रित होकर उसके बारे में 500 1000 वर्ड लिख देता है, लेख हो गया। एक किताब में जो है दोस्तों विभिन्न डिफरेंट मुद्दे पे उसमें उसका संग्रह होता है, किताब में, पत्रिका में, समाचार पत्र में, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो इस तरीके दिमाग ला के आपको ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चंस को देख सकते हो, डी है, ई है, एफ है, जी है। ये क्वेश्चंस कुछ लोग देखने के बाद ही, कुछ स्टूडेंट देखने के बाद छोड़ देते हैं कि यार इसमें करें क्या,
इसमें होगा क्या, डिफरेंट होगा क्या दोस्तों, इसमें आपको सोचना नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन में आपको बस खाली देख लेना है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का खेल होता है बहुत ज़्यादा। 90% जो है 90% जो है दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वोवेल कितने होते हैं। अब पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डी है, ठीक है, डी है दोस्तों ये कॉन्सोनेंट है, एफ जो कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ई है दोस्तों वोवेल है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए होता है ई आई ओ यू, जो होता है 5 तरह के वोवेल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पे ई जो है ऑप्शंस वो वोवेल है, इसलिए जो है डिफरेंट रहने वाला है। तो डिफरेंट चूज करने में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, कॉन्सोनेंट और वोवेल देख लो हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में जो आप देख सकते हो रोप है, वेड है, ठीक है। अभी आप देखते हो रोप है ना, वेड है, डॉन है, पोर्ट है। इसमें डिफरेंट क्या रहने वाला है, मैंने आपको बताया था कि अभी जो है बताया था कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का खेल होता है, कुछ ना कुछ आपको उसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोवेल और कॉन्सोनेंट की बात करें तो यहाँ पे वोवेल 1 2 मतलब ओ और ई 2 है, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों वोवेल 1 है, यहाँ पे भी वोवेल 1 है दोस्तों, और यहाँ पे भी वोवेल 1 है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे वोवेल 2 है। तो डिफरेंट क्या रहने वाला है, रोप रहने वाला है। रोप में जो है दोस्तों, रोप में जो है वोवेल 2 तरीके के हैं, मतलब 2 वोवेल इसमें यूज हो रहा है। दैट मीन्स डिफरेंट जो रहने वाला, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मैं जो हूँ दोस्तों बीच में अभी हमने गैपिंग कर दी है, अदरवाइज़ हमने जो है वो हमारे जो चैनल पे होते हैं वो सारे जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे हैं, झारखंड से रिलेटेड भी है। झारखंड जेएसएससी का भी यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे तैयारी की जाती है। तो झारखंड हो गया ना, एसएससी हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, ठीक है। मतलब जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी आपको सिलेबस और जितने भी टॉपिक्स आपको मिलने चाहिए और आपको जो यूज़ चाहिए वो मेरे पास है दोस्तों। मतलब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, अपडेट मिलते रहते हैं। तो आप जो है मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको यहाँ से बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ ये जो सीरीज़ है दोस्तों 558 6 69 7 80 890 दोस्तों, इसमें आपको डिफरेंट क्या लगने वाला है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चंस में ऑड इवेंट्स में आपको ऑड इवेंट्स यूज़ करना है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको देख लेना है कि ऑड इवन ही देख लेना है, मतलब सम संख्या विषम संख्या ही देख लेना है ऑड इवन क्वेश्चंस में। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 जो है इसमें 890 डी ऑप्शन देख रहे हो ना, इसमें जो है दोनों मुझे लगता है कि दोनों सम संख्या है, ठीक है। दोनों सम संख्या है, ठीक है। इसमें एक विषम है, इसमें भी विषम का यूज है, इसमें विषम का यूज है। दैट मीन्स दोनों जो है ये सम संख्या है, ठीक है। इसलिए जो है ये ऑप्शन रहने वाले हैं सही ऑप्शंस। बाकी में आप देख सकते हो कि विषम संख्याएं जो है और तो इवन जो है नंबर जो है वो इसमें आपको मिल सकते हैं ऑड, लेकिन इवन जो है इसमें सारे इवेंट्स हैं। तो बस आपको ये ध्यान में रखना था और कुछ नहीं। इसमें ऑड इवन का आप लोचा है, इसमें देख लेना। और जो वर्ड से आते हैं ना ई सी डी एफ करके, मतलब जो जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चंस में कराया था इसमें, तो इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट का खेल देख लेना। और इसमें जो है सम संख्या विषम संख्या देख लेना दोस्तों, ठीक है। ये क्लियर हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन में देख लो, इसमें भी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो है ये भी बहुत ही आसान होता है। तो इसमें जो है अल्टरनेटिव्स को चूज़ करना होता है, ठीक है। नंबर दिया होता है, लेटर दिया होता है, इसको चूज़ करना होता है ना। तो यहाँ पे जो है जीवन का जो है दोस्तों, जीवन का अपोजिट मृत्यु होता है। जीवन मृत्यु यानी कि अपोजिट का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट है, समझना होता है दोस्तों आपको कि ये अपोजिट बोल रहा है या फिर क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। जैसे सिनोनिम्स है एक जैसे दिखने वाले हैं, या तो फिर अपोजिट है, ऐसा मतलब ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जीवन का जो होता है अपोजिट वो मृत्यु होता है। आरंभ का जो हो जाएगा अपोजिट वो अंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टोकना जो है बीच में बोलना मतलब होता है इसका, टोकने का। तो टोकना मतलब बोलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट जो है वो चूज करना है, ठीक है। करेक्ट क्या रहने वाला है, वर्ड जो दिया हुआ है करेक्ट 4 गो ऑप्शन में से क्या रहने वाला है। देखिए चिल्लाना का मतलब चीखना, ज़रूरी नहीं है कि चिल्लाना का मतलब चीखना होता है, ठीक है। हस्तक्षेप का मतलब टकराव, ज़रूरी नहीं है कि हस्तक्षेप का मतलब टकराव हो। टेलीफोन का मतलब जरूरी नहीं है कि टेलीग्राफ हो दोस्तों, ठीक है। घुसपैठ का मतलब जो होता है प्रवेश, जो भी घुसपैठ किया हुआ है समझो कि वो प्रवेश है, ठीक है। मतलब कि वो एंटर कर चुका है। तो घुसपैठ का जो
मतलब हो जाएगा दोस्तों वो प्रवेश हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो है वो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ज़्यादा एडवांस नहीं है, बस मॉडरेट क्वेश्चन हमने रखा हुआ दोस्तों, हु बहू जो क्वेश्चन है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आप CBT 2 जो है NTPC CBT 2 का भी आप अगर एग्जाम्स दे रहे हो तो कुछ कुछ आप इससे GS और रीजनिंग का क्वेश्चंस देख सकते हो। चलिए यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है दोस्तों, इसमें देख सकते हो ACEGIKMOQ। ये बहुत ही सिंपल है, आपको देखने से ही लग रहा होगा। ABCDE मतलब +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे कि ACE है तो यहाँ से यहाँ तक +2 का हो रहा है, ठीक है। C से E तक +2 का ही हो रहा है, ठीक है। और G, अब यहाँ पे G लिख दिया है। EFG यहाँ पे भी दोस्तों +2 का हो रहा है, ठीक है। और GHI +2, IJK +2, अब KLM +2, MNO +2, OPQ +2। दैट मीन्स जो है ये सारे सीरीज में +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि देख लेते हैं Q से, ठीक है। RS, QRS, ठीक है। अब है STU, ठीक है, STU, ठीक है। UVW +2 का इंक्रीमेंट करना है ना अपने को, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है SUW, ये ऑप्शन सही रहने वाला है। दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सीरीज है। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो सीरीज दी गई है, इसमें जो है 3 को 27 बना दिया है, 4 को हम क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। अब 3 को मैं क्यूब कर दूंगा ना तो 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 64 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 64 आंसर हो गया। ये जो सीरीज है दोस्तों कुछ ऐसी इसी टाइप के हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी टफ रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है कि देखने से ही समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे दोस्तों 8 है 9 है, 8 को किस तरीके से 9 लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा। अब 64 को किस तरीके से क्या लिखा जाए कि ये 16, 20, 25 और 36 आ जाना चाहिए। तो 8 को हमको 9 बनाना है, कैसे करना है। देखिए इसमें क्या किया हो दोस्तों कि 2 का जो है दोस्तों वो क्यूब कर दिया है, ठीक है। 2 का क्यूब कर दिया है और 9 के जो है 3 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। मतलब यह 8 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। इस तरीके से किया हुआ है। अगर मैं 64 का करना चाहता हूँ, ठीक है, 64 का करना चाहता हूँ तो ये क्या किया हुआ है, 4 का क्यूब किया हुआ है, ठीक है। 4 का क्यूब किया हुआ है 64 हो जाएगा, और फिर मुझे क्या करना है कि 5 का स्क्वायर करना है तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो है आंसर सी ऑप्शन रहने वाला है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बने रहिए आप मेरे साथ, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद GS क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है ये जो है दोस्तों मीनिंगफुल वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो वर्ड्स को शो करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले क्या आने वाला है। अब क्या करते हो, पहले यहाँ पे बीज है, फल है, पौधा है, भोजन है। पहले भोजन आएगा क्या, पौधा आएगा क्या, फल आएगा क्या, देखने से ही पता चलता है दोस्तों। यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि पहले बीज आने वाला है, ठीक है। पहले क्या आने वाला है दोस्तों, बीज आने वाला है, ठीक है। फिर आने वाला है दोस्तों पौधा, ठीक है। फिर आने वाला दोस्तों फल, ठीक है। फिर उसके बाद भोजन। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब मैं बीज रोपूंगा तभी तो पौधा होगा, तभी तो फल निकलेंगे, तभी तो मैं उसको खा पाऊंगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 3 2 4, 1 3 2 4 सी ऑप्शन में आप देख सकते हो, ठीक है। तो दिमाग थोड़ी सी लगाना है दोस्तों, ये बहुत ही सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये देखो, ये जो है दोस्तों श्रृंखला दी गई है, लेटर दिया हुआ ग्रुप का, तो इसको जो है सॉल्व करना है मुझे, इसे पूरा करना है। अब ये बीच बीच में जो गैप दिया हुआ दोस्तों, इसको पूरा करना है। कैसे करना है, देखिए इसमें 2 तरीके के होते हैं बनाने का, या तो आप डिवाइड करके बना दो, या तो फिर आप ये सोच के बना दो कि नहीं ये कॉन्सेप्ट सही है, अगर मैं यहाँ एन रखता हूँ, अगर यहाँ एम रखता हूँ, एल रखता हूँ तो सही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है। तो पहले क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है डिवाइड कर लेता हूँ, 4 का नहीं, हाँ 4 का ही कर लेता हूँ, ठीक है। 4 का ही कर लेता हूँ, तो 4 हो गए, ठीक है। 4 का करना है KLM, ठीक है। KLM है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे N आ सकता है, KLM N आ सकता है, फिर KL, फिर यहाँ M आ सकता है दोस्तों, ठीक है। KLM, ओके, ठीक है, ठीक है। फिर N हो गया, फिर KL, तो यहाँ पे L आना चाहिए, ठीक है। MN, तो यहाँ पे जो दोस्तों K आना चाहिए, K के बाद L है ना। दैट मीन्स जो है दोस्तों NMLK जो है दोस्तों ये आने वाला है। आप देख सकते हो कि KLM के बाद N में रखूँगा, ठीक है, N रखूँगा तो सीरीज को पूरा करता है। फिर जो है दोस्तों KL के बाद जो है दोस्तों M को रखूँगा तो ही सीरीज को पूरा कर रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ पे के के बाद एल को रखूंगा तो ही सीरीज पूरा कर रहा है। दैट मीन्स दोस्तों ये ऑप्शन है राइट आंसर रहने वाला है। आप देख सकते हो ठीक से सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। जिनको जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर इसको कैसे बनाया, इसको कैसे बना सकते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 19 क्वेश्चन में है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये भी कवर कर लो दोस्तों, ठीक है। कैसे करना है देखिए, ये सारे सीरीज जो दिया हुआ है तो सिंपल है, लेकिन ग्रुप डी में जो है ये तो इजी है, लेकिन वहाँ पे मॉडरेट पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। इजी भी नहीं है देखने से, लेकिन यहाँ पे इजी आप कह सकते हो। देखिए 4 × 12 2 14 4 इंटू कर दिया है, यहाँ पे प्लस कर दिया है, ठीक है। 17 21 और 21 4 25, मतलब यहाँ इंटू किया है, यहाँ पे प्लस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, तो 19 है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 चौका यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इंटू 4, ठीक है, 9 चौका 36 6 42, हाँ। तो यहाँ पे 9 × 4 करूँगा ना और प्लस 6 तो हो जाएगा कितना 42 हो रहा है ना। दैट मीन्स यहाँ पे 4 आने वाला है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग जीएस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो देख रहे हैं आप ये डायरेक्शन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। डायरेक्शन क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आप टेंशन ना लें, इसको जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए, ठीक है। कल्पना ने बी से, देखिए कल्पना ने बिंदु बी से सीधे सी तक 8 फीट की दूरी तय की, ठीक है। बी से सी, यहाँ बी है, मैं यहाँ बी मान लेता हूँ, यहाँ पे सी है, ठीक है। यहाँ पे 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। वह फिर वह बाई ओर मुड़ी और 5 फीट चली, ठीक है। 5 फीट यहाँ बाई मुड़ के 5 फीट चली, ठीक है। वह फिर बाई ओर मुड़ी और 7 फीट चली, यहाँ पे मैं 7 फीट चल लेता हूँ, ठीक है। और फिर वह बाई ओर मुड़ी और 5 फीट फिर चली, 5 फीट यहाँ फिर मैं चल लेता हूँ। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ जो है 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 7 हो गया, ठीक है, और यहाँ 5, तो 5 और 5 तो इक्वल यहाँ पे सेम डिस्टेंस है। यहाँ 7 है दोस्तों, यहाँ पे 8 है, और यहाँ बी जो स्थान है और यहाँ सी है, तो बी से यहाँ तक की दूरी है दोस्तों, यहाँ तक की दूरी है बी से, वो 1 मीटर की है, 1 फीट की है, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, इसमें अगर आप माइनस करोगे तो 1 बचेगा ना। यहाँ से बी से चला हुआ है यहाँ तक तो 1 फीट ही होगा ना, तो 1 फीट रहने वाला है आंसर। आप समझ सकते हो ये डायरेक्शन वाले बहुत ही ईजी होते हैं। चलिए अब जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको जीएस में क्या देखने को मिलेगा, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। ज्योग्राफी है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हमने कभी कभी डिस्कस किया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों है। साइंस है दोस्तों और कंप्यूटर भी है। तो इन सारे टॉपिक से जो है हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और रेलवे में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। आर्ट एंड कल्चर भी है, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, तो आप देख सकते हो सीरीज बहुत ही धांसू रहने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन जो है, आप देख सकते हो कि नई तेलुगु पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, ठीक है। आप ये लिख के रख लो कि ग्रुप डी में जो है ये क्वेश्चन सेट हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, नई तेलुगु पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के कौन है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है दोस्तों, ये डी ऑप्शन देख सकते हो, डॉक्टर यार्लागाड़ा लक्ष्मी प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर यार्लागाड़ा लक्ष्मी प्रसाद जी जो है, इनका जो लिखा हुआ है दोस्तों, इनके द्वारा रिटन लिखी गई है गांधी टोपी गवर्नर, ठीक है। ये नई अभी जो है न्यूज़ अपडेट है, मतलब लेटेस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं करते हैं। देखिए आपको बताना है, एक्सट्रैक्ट बताना है, ठीक है, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बताना है आपको क्या होता है। तो ये बॉक्साइड होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में, रेलवेज में इसी तरीके के पैटर्न्स जो है सेट करके पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है सोडा वाटर का पीएच, तो पीएच वैल्यू बताना है सोडा वाटर का क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 है ना, तो 7 से जो कम होता है वो दोस्तों आपको एसिड मिल जाएगा, ठीक है। और 7 से जो अधिक होता है वो बेस मिल जाएगा आपको। तो 7 से अधिक बेस होता है, कम जो होता है वो एसिडिक होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोडा वाटर क्या होता है। आपने बहुत यूज़ किया होगा सोडा वाटर, आप अभी कोई अगर अल्कोहल आप में से कोई लेने वाले होंगे तो आप समझ सकते हो सोडा वाटर होता क्या है।
तो उसमें दोस्तों बेस होता है, क्षार होता है, 7 से अधिक होता है, दैट मीन्स, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आई हैव नो टाइम बिकॉज ऑफ दोस्तों अभी और भी क्लासेस लेने हैं। देखिए 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? वेयर वाज पेपर फर्स्ट इन्वेंटेड? तो दोस्तों ये आपको वाली बात ही पता होगा, ये जो है चाइना में हुआ था। चाइना में सबसे पहला फर्स्ट जो पेपर जो हुआ था दोस्तों, पेपरलेस, वो कागज़ का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, सॉरी कागज़ का जो आविष्कार हुआ था वो चाइना में सबसे पहले हुआ था। ये क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसको जो है वो दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। तो दीनबंधु के नाम से जो जाने जाते थे दोस्तों, वो तो थे शायद चित्तरंजन, नहीं, C.F. एंड्रूज, ठीक है। C.F. एंड्रूज जो थे दोस्तों वो दीनबंधु के नाम से जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो है विश्व अरबी भाषा दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है दोस्तों कि जो है वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे जो है सेलिब्रेट ग्लोबली जो है वो कब करते हैं, कौन से डेट को? तो ये 18 दिसंबर को करते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आने वाले हैं। चलिए 27 जो है क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है ऊन का सर्वाधिक उत्पादक जो करता है दोस्तों, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों ऊन का सर्वाधिक उत्पादक है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद किससे संबद्ध है? तो स्वामी विवेकानंद का एसोसिएटेड जो है इनमें से कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये जो है आप 28 का ए ऑप्शन देख सकते हो, रामकृष्ण मिशन। तो ये जो है विवेकानंद जी जो है दोस्तों रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्य समाज जो है दयानंद राजा राम मोहन राय जी हैं। ब्रह्म समाज भी उन्होंने ही किया था। प्रार्थना समाज जो है दयाराम पांडु जी हैं, ठीक है, आत्माराम पांडु हैं शायद, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसका रूप ग्रहण कर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट फॉर्म कैन सत्याग्रह टेक? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो है क्रांति, आप डी ऑप्शन देख सकते हो, है ना, 29 का जो आप डी ऑप्शन देखते हो क्रांति। तो गांधी जी के अनुसार जो था ये सत्याग्रह जो था रूप ले सकता था क्रांति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन में है दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? आपको ये बताना है दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और ये जो है दोस्तों इब्राहिम लोदी था। आपको कमेंट में करना है कि दिल्ली सल्तनत का जो फर्स्ट शासक था वो कौन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एरिया रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉल्ड? तो आपको इसको भली बात ही पता होगा दोस्तों, ये जो है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों इसको बोलते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी किससे संबंध है? ठीक है, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 32 का आप सी ऑप्शन देखते हो क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी जो है दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकल्पना किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि ये क्वेश्चंस किसका है अभी दोस्तों हमने हिस्ट्री का, साइंस का ये सारे क्वेश्चंस करवाए, करंट अफेयर करवाया, यहाँ कंप्यूटर का है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एड ऑन किए हुए हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उसको हमने फुल प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ है, आप यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हो। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकल्पना किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ विच कॉन्सेप्ट इज डन इन कंप्यूटर। तो यहाँ जो आंसर आप देख सकते हो दोस्तों, ये 33 का सी ऑप्शन ALU, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? व्हाट इज द टर्म मोनोपोली एसोसिएटेड विथ? दोस्तों ये जो है मोनोपोली जो एसोसिएटेड होता है दोस्तों, ये कोरिलेट होता है, ये जो होता है दोस्तों आप पूंजीवादी कैपिटलिज्म जो होता है दोस्तों, है ना, कैपिटलिज्म जो होता है इससे कोरिलेट होता है ना, मोनोपोली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समान मात्रा, यहाँ से आपको याद रखने का तरीका ये है कि समान मात्रा, समान यानी कि सम वर्षा, ठीक है, समान सम वर्षा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वेश्चंस, ठीक है, आपको पूरा करके जाना है। बस 4 क्वेश्चन और होंगे शायद। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ
सुपरनॉन्शंस फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, डी ऑप्शन देख सकते हो 65 ईयर। ठीक है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवक्ता की अधिकतम आयु होती है वो 65 ईयर्स होती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ पे जो है दोस्तों, चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने करी थी? तो आपको ये बताना है, चौथी बौद्ध परिषद का अध्यक्षता जो है करी थी, वो करी थी दोस्तों कनिष्क। ठीक है, कनिष्क ने जो है दोस्तों चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता करी थी। दोस्तों आपको बताना है कि सेकेंड बौद्ध परिषद की अध्यक्षता थी दोस्तों, उसने वो कौन करी थी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, कौन सा देश कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है दोस्तों ये जो रहने वाला है, आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा गया है बार बार दोस्तों। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। ठीक है, रॉ जूट का, तो आपको याद रखना है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, ओके, और एक्सपेक्टेड भी है। और ये तो कोई तो दोस्तों कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2-4 बार से ज़्यादा अधिक बार पूछे गए हैं। तो आपको क्वेश्चंस को कर लेने हैं और पैटर्न जितने भी हैं वो रेलवेज के ही है दोस्तों। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहित किया गया है? तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा यूएसए अमेरिका से जो है वो हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 40 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन है, साइंस का है। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग से यह नहीं होता है, तो क्या नहीं होता? डज नॉट हैपन विथ एन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है, आप ये देख सकते हो कि विचार है ना, विचार विनिमय की सुविधा, नहीं सहयोग सुविधा। ठीक है, सी ऑप्शन आप देख सकते हो कि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग से क्या नहीं हो सकती है, तो ये सहयोग सुविधा नहीं हो सकती है। ठीक है, संचार सुविधा हो सकती है, भाग लेने वाले की पहचान प्रकट कर सकती है, विचार विनिमय की सुविधा कर सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक गजट होते हैं ना दोस्तों, वो उनकी बातें कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों सेशन एंड होता है। ठीक है, एंड होता है। आई होप कि आपने सेशन को फुल एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों इस सेशन से। तो कैसा लगा ये सब बताने के लिए आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे एसएससी का एग्जाम्स होने वाला है, जैसे स्टेनोग्राफर का वैकेंसीज आने वाले हैं, हो गया होगा। सीजीएल का अभी आ चुका है दोस्तों। तो बहुत सारे वैकेंसीज जो है वो पेंडिंग में पड़ी है, बहुत सारे वैकेंसीज आ चुकी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तैयारी में लग जाना है। मैं जो हूँ दोस्तों एसएससी रेलवे है ना, एसएससी रेलवेज है ना, एसएससी रेलवेज पीएससी, ठीक है, आप पीसीएस बोल सकते हो, झारखंड पीसी मतलब स्टेट पीसीएस आप बोल सकते हो। तो इन सब की तैयारी जो है दोस्तों यहाँ पे की जाती है और मटेरियल जो है आपको मिल सकते हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ आप देख सकते हो। वहाँ पे जो है दोस्तों प्लेलिस्ट बने हुए हैं एसएससी के, करंट अफेयर के, है ना, झारखंड जीएस के और जीएस के, है ना, अदर्स के बने हुए, मतलब बहुत सारे कुछ है। तो आप यहाँ से गेन कर सकते हो और मैं यहाँ से कंटिन्यू आपके साथ बना रहूँगा। आप भी मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक